श्री सुकुवाच वरियाने सते प्रश्ना विलोकहितं कृपा आत्मने सम्मता पुंसां श्रोतव्यादिषु या परा। हे नृपो, हे राजन, लोक हितम, लोक कल्याण के लिए ते प्रश्न, ऐसा ते प्रश्न, ये तुम्हारा प्रश्न बरीयान बहुत श्रेष्ठ है। आपने लोक कल्याण के लिए इस प्रश्न को किया है। तो हे नृपो, हे राजन, लोक हितम, लोगों का कल्याण करने के लिए ऐसा ते प्रश्न, ये तुम्हारा प्रश्न बरीयान श्रेष्ठ है। आत्मविद पुंसाम सम्मता, आत्मज्ञानी पुरुषों के लिए आपका प्रश्न सम्मत है, आदरणीय है। आत्मविद, आत्मज्ञानी पुरुषों के लिए सम्मत है। श्रोतव्यादिषु, सुनने योग्य शास्त्रों में यह परा, जो सबसे श्रेष्ठ है, ऐसा प्रश्न तुम्हारे द्वारा किया गया है। श्रोतव्यादीनि राजेन्द्र नृणां सन्ति सहस्रशः अपश्यतामात्मतत्त्वं गृहेषु रम्यमेधिनाम्। हे राजेंद्र, हे राजन परीक्षित, नृणाम मनुष्यों के लिए श्रोतव्यानि, सुनने योग्य शास्त्र तो सहस्रशः सन्ति, हजारों हैं। श्रोतव्यानि माने सुनने योग्य शास्त्र, सहस्रशः सन्ति, हजारों हैं। इनके लिए आत्म तत्व अपश्यताम, जो आत्म तत्व को नहीं जानते, आत्म तत्व को अपश्यताम, न जानने वाले पुरुषों के लिए तो सुनने योग्य शास्त्र बहुत है। अभी विशेष करके गृह में भी नाम गृहेषु, गृहस्थियों को घर में सुनने योग्य शास्त्र तो बहुत है। क्यों कि गृहस्थ लोग तो क्या करते हैं, निद्रया ह्रियते नक्तं यवायेन च वावया दिवाचार्यया राजन् कुटुम्बधर्मेण वा। निद्रया, निद्रा के द्वारा नक्तम ह्रियते, रात व्यतीत हो जाती है। रात को ऐसा सोएंगे फुकुर फुकुर जैसे हवाई जहाज चला रहे। और निद्रया, नींद लेते लेते नक्तम ह्रियते, रात बीत जाती है। अथवा व्यवायेन, स्त्री संग से रात्रि बीत जाती है। दिवाच दिन, अर्थ इहया, धन कमाने की चेष्टा से बीत जाते हैं। यहाँ से लाओ, यहाँ से ला, यहाँ से ला, त्रिलोकी की संपत्ति हमारे घर कैसे फाट पड़े, यही सोचते सोचते बीत जाता है। दिवा दिन, अर्थ इहया, धन कमाने की चेष्टा से व्यतीत हो जाता है। अथवा कुटुंब भरने, कुटुंब का भरण पोषण करने से बीत जाता है। देहापत्य कलत्रादि स्वात्म सैन्य स्वसत्वि तेषां प्रमत्तो निधनं पश्यन्नपि न पश्यति। देह माने अपना शरीर, अपत्य माने संतान, कलत्र माने स्त्री आदि, आप अपनी सेना है ये, असत्सु अपि, ये सब मिथ्या है। देह, अपत्य माने संतान, कलत्र माने स्त्री आदि, आत्म सैन्येषु, अपनी जो सेना है, असत्सु बहुत असत्य है, मिथ्या है। मिथ्या लोग बोले स्त्री मिथ्या है, मैंने कहा भागवत में चढ़ा दो, मुझे भी जाओ। मिथ्या को तुम क्यों क्यों रखते हो, तुम तो सत्य सत्य रख लो और मिथ्या मुझको दे जाओ। लेकिन ये पुरुष तेषां प्रमत्ता, उन्हीं में प्रमाद करता रहता है। तेषां, उनके भरण पोषण आदि में प्रमत्ता, प्रमाद करता रहता है। निधनम पश्यन्नपि, अपनी मृत्यु को देख रहा है कि मैं मरने वाला हूं, लेकिन देखते हुए भी न पश्यति, नहीं देखता है। निधनम, मृत्यु को, पश्यन्नपि, देखते हुए भी न पश्यति,
नहीं देखता है। तस्मात् भारत सर्वात्मा श्रोतव्या कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यस्य। तस्मात् इसलिए, हे भारत, हे भरत वंश में उत्पन्न परीक्षित, सर्वात्मा भगवान हरि ईश्वर श्रोतव्य, उन्हीं की कथा कीर्तन सुनना चाहिए। कीर्तितव्य, उन्हीं का कीर्तन करना चाहिए। स्मर्तव्यस्य, उन्हीं का स्मरण करना चाहिए। इच्छता अभयम, अगर अभय प्राप्त करने की इच्छा हो तो उन्हीं का स्मरण पूजन आदि करना चाहिए। एतावत् सांख्य योगाभ्याम धर्म परिनिष्ठया जन्मलाभापरः पुंसां अन्ये नारायण स्मृति। एतावान, इतना ही, सांख्य शास्त्र और योग शास्त्र के द्वारा तथा स्वधर्म परिनिष्ठया, अपने धर्म में निष्ठा के द्वारा, जन्म लाभ परः, श्रेष्ठ जन्म का लाभ है पुरुषों के लिए कि अंत में मरण काल में नारायण स्मृति, नारायण भगवान की स्मृति बनी रहे। जन्म लाभा, जन्म का लाभ, परः श्रेष्ठ इसी में है कि अंत में नारायण की स्मृति बनी रहे। प्रायेण मुनयो राजन् निवृत्ता विधिसेधतः नैर्गुण्यस्कारमन्ते स्म गुणानुकथने हरे। हे राजन, प्रायेण अधिकतर मुनि लोग जो विधि सेधतः निवृत्ता, जिन पर शास्त्रों का कोई विधान नहीं है, शास्त्र जिन पर कोई नहीं रोक लगाते, विधि और निषेध इनसे निवृत्त माने रहित है। निर्गुण्यस्था, निर्गुण ब्रह्म के उपासक हैं, वे भी हरेह गुणानुकथने रमन्ते स्म, भगवान के गुणों का गान करने में रमण करते रहे हैं। हे राजन, प्रायण अधिकतर मुनयः, मुनि लोग जो विधि और निषेध से निवृत्त हैं, वे भी, और निर्गुण्यस्था, निर्गुण ब्रह्म के उपासक हैं, वे भी हरे गुणानुकथने, भगवान के गुणों का कथन करने में रमन्ते स्म, आनंदित हो जाते हैं। इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितं अधीतवान् द्वापरादौ विदुर्द्वैपायनादम्। इदं भागवतम नाम पुराणम, ये भागवत नाम का पुराण है। ब्रह्म संहितम, वेदों के तुल्य है। ब्रह्म माने वेद, असंहितम माने तुल्यम। ब्रह्म भी वेदैहि सम्मतम तुल्यम, ब्रह्म के तुल्य है, माने वेदों के समान है। इसको पितुः द्वैपायनात्, अपने पिता व्यास जी से, अहम, मैंने, द्वापरादौ अधीतवान, द्वापर के अंत में इसका अध्ययन किया था। द्वापरादौ, द्वापर के अंत में, आदौ माने अंत। क्यों? द्वापर है आदि में जिसके, तो द्वापर किसके आदि में है? कलयुग में। द्वापर युग और कलयुग से पहले तो द्वापर की संधि पड़ती है ना, पहले युग की संधि होती है, बीच में युग होता है, अंत में संध्यांश होता है। तो द्वापर आदि में है किसके? अपनी संध्यांश के। इसलिए संध्यांश कब होता है? द्वापर युग के अंत में। इसलिए द्वापर आदौ का द्वापर के आदि में नहीं, द्वापर के अंत में। पितुः द्वैपायनात्, पिता व्यासी, जिसे मैंने अध्ययन किया था। आ गया ना द्वापर आदौ का अर्थ है। पहले होता है द्वापर की संधि, फिर होता है द्वापर युग, और अंत में होता है द्वापर का संध्यांश। तो द्वापर है आदमी किसके? अपने संध्यांश के। कलयुग तो बाद में शुरू होता है। परिनिष्ठितोऽपि नैगुण्ये मैं निर्गुण ब्रह्म में परिनिष्ठित था,
निर्गुण ब्रह्म में रमण करता था, लेकिन उत्तम श्लोक लीलया, भगवान की लीलाओं से गृहीत चेता, मेरा चित्र आकर्षित हो गया। हे राजर से यत, जो मैंने आख्यानम अधीतवान, इस आख्यान का, भागवत पुराण का अधीतवान, अध्ययन किया। तदहं ते भिधास्यामि महापौरुषिको भवान् यस्य मुकुन्दे महेश्वरी। तत्, उस पुराण को, अहम, मैं, ते अभिधास्यामि, तुमको कहूंगा, सुनाऊंगा। क्यों? कि भगवान आप महापौरुषिका, भगवान के परम भक्त हैं, इसलिए मैं तुमको जरूर सुनाऊंगा। यस्य, जिस पर श्रद्धताम, श्रद्धा करने वालों की, मुकुंदे, मुकुंद भगवान में, सती मति, श्रेष्ठ बुद्धि, आशु स्यात्, शीघ्र ही लग जाती है। यस्य श्रद्धताम, जिस पुराण पर श्रद्धा करने से, आशु, शीघ्र ही, मुकुंदे, मुकुंद भगवान में, सती मति, श्रेष्ठ बुद्धि, स्यात्, लग जाती है। एतत्, यह निर्विद्यमाना नाम, जो विरक्त हो गए, अकुतो भयम इच्छताम, जो चाहते हैं कि हमारा कहीं से भय न हो, अकुतो भय, कहीं से भय न हो, इसकी इच्छताम, जो इच्छा करते हैं, ऐसे योगियों के लिए हे राजन, निर्णीतम, यही निर्णय किया गया है कि हरे नाम अनुकीर्तनम, कोई भगवान के नाम का कीर्तन करें। किम प्रमत्तस्य बहोहे अगर असावधानी पूर्वक हजारों वर्ष बीत जाए तो क्या लेना है। प्रमत्तस्य, मतवाले पुरुष के लिए, बहु ही, बहुत से, परोक्ष माने बीते हुए, हाय नहीं, वर्षों से, किम, इस संसार में क्या लाभ है। परोक्ष माने बीते हुए, हाय नहीं, वर्षों से, यह, इस संसार में, किम, क्या लाभ है। परम मुहूर्तम, एक मुहूर्त की आयु ही श्रेष्ठ है। विदितम, जिसमें ज्ञान हो जाए, यतः, जिससे, श्रेयसः घटित, तो अपने कल्याण के लिए प्रयास कर ले, ऐसी मुहूर्त भर की आयु श्रेष्ठ है। परम मुहूर्तम, श्रेष्ठ मुहूर्त भर की आयु, परम माने श्रेष्ठ है। विदितम, आत्म तत्व का ज्ञान हो जाए, यतः, जिससे, श्रेयसे, अपने कल्याण के लिए, घटित, प्रयत्न किया जा सके। खट्वांगो नाम राजर्षे सूर्य वंश में एक खट्वांग नाम के राजा हुए। खट्वांगो नाम राजर्षि, ज्ञात्वा, ये जान करके कि यत्ताम आयुषः, मेरी आयु इतनी है। राजा खट्वांग ने देवताओं की तरफ से युद्ध किया, देवता लोग प्रसन्न हो गए, तो बोले राजन आप कोई वरदान मांगिए। खट्वांग से बोले, तो राजा बोले यही मेरा वरदान है कि बता दो मेरी आयु कितनी है। बस बोले तुम्हारी आयु तो मुहूर्त भर की है। तो मुहूर्तात्, मुहूर्त भर में, सर्व उत्सृज्य, सब कुछ त्याग करके, अभयम हरिम गतवान, निर्भय कर देने वाले भगवान की शरण में पहुंच गए। मुहूर्तात्, मुहूर्त भर में, सर्वम, सभी पदार्थों को, संसार के विषयों को, उत्सृज्य, त्याग करके, अभयम,
भय रहित जो हरि माने भगवान है उनकी शरण में गतवान चले गए थे। तवाप्येत कौरव्य सप्ताहं जीवितावधि उपकल्पयत सर्वं तावत् संवरायिकम्। हे कौरव्य, हे कुरुवंश में उत्पन्न हो राजन, एतर ही इस समय तव अपि तुम्हारी भी सप्ताहम जीवितावधि, तुम्हारे जीवन की अवधि 1 सप्ताह की है। जीवितावधि, जीवित रहने की अवधि तुम्हारी 1 सप्ताह है। इसलिए तत्सर्वम उपकल्प है, वो सभी साधन जुटा लो। अरे वो तो मुहूर्त भर में सब जुटा लिया, तुम्हारे 7 दिन है। तत्सर्वम उपकल्प है, तभी सभी साधन जुटा लो। यद सांपरायिकम, जो मरने के बाद सहायता करने वाले हो, सांपरायिक हो, मरणोपरांत सहायता करने वाले हो, वो सभी साधन जुटा लो। अंतकाले तु पुरुष आगते गतसाध्वस छन्द्याद संग शस्त्रेण शिवां देहेतुयेनम्। अंतकाले आगते, अंतिम समय आ जाने पर पुरुष को चाहिए कि गत साध्वसा, भय से रहित हो जाए। ये न सोचे, रोए नहीं कि मैं मर जाऊंगा। मर जाओगे वो तो मर ही जाओगे, बचा कौन सकता है। तो अंतकाल आने पर गत साध्वसा, भय से रहित हो जाए और असंग शस्त्रेण, वैराग्य के हथियार के द्वारा स्पृहाम, इच्छाओं को छीन दिया, काट देना चाहिए। देहे, हमारी देह बनी रहे, इस स्पृहा माने इच्छा को छिंद्या, काट देना चाहिए। अनुयेचतम, इस देह के साथ रहने वाले स्त्री पुत्र धन दौलत सभी हैं इसके साथ रहने वाले। इस इच्छा को असंग शास्त्रेण, वैराग्य रूपी शस्त्र के द्वारा छिंद्या, काट देना चाहिए। गृहात् प्रव्रजितो धीरः पुण्यतीर्थजलाभ्युः शुचो विनितासीनो विधिवत्कल्पितासने। धीरः, धीर पुरुष को चाहिए कि गृहात् प्रव्रजिता, घर से संन्यास ले ले और पुण्य तीर्थ में जाकर जलापुलता, जल में डुबकी लगाओ। पुण्य तीर्थ में जल में आपुलित माने गोता लगाओ और विविधते, एकांत में सुचौ, पवित्र स्थान पर आसीना, बैठ जाए। विधिवत, विधिपूर्वक कल्पित आसने, बनाए गए बिछाए गए आसन पर आसीना, बैठ जाए। सुचो, पवित्र स्थान पर, विविधते, एकांत में जाकर बैठ जाए। अभ्यसेन मनसा शुद्धं मनसा, अपने मन के द्वारा, शुद्धम, अत्यंत पवित्र, तीव्रत, 3 अक्षरों वाले ब्रह्माक्षर ओंकार का अभ्यास करें। ओंकार में 3 अक्षर होते हैं ना, आ उ म। तो तीव्रत 3 अक्षरों वाले परम श्रेष्ठ ब्रह्माक्षर ओंकार का मनसा अभ्यसेत, मन से अभ्यास करें। मनोयच्छेद, मन को वश में करें। जित श्वासा, प्राणवायु को जीत ले। अब ब्रह्म बीजम, ब्रह्म बीज माने ओंकार का अविस्मरण, भूले नहीं, विस्मरण ना हो, ऐसा अभ्यास करे कि ब्रह्म बीज का स्मरण बना रहे। नियच्छेद विषयोभ्य मनसा बुद्धिसारथि मनः कर्मभिराचित्तं शुभार्थे धारयेद्यः। विषयेभ्य, विषयों से, अक्षान, इंद्रियों को नियच्छेद, रोके, विषयों की ओर न जाने दे। तो विषयेभ्य, सांसारिक विषयों से, अक्षान, इंद्रियों पर, नियच्छेद, काबू करे,
मन के द्वारा बुद्धि को सारथी बनावे। मनसा मन के द्वारा बुद्धि सारथी, बुद्धि को सारथी बना करके इंद्रियों को विषयों से रोके। कर्म भी आक्षिप्तम मना, कर्मों के द्वारा मन इधर उधर भटका दिया जाता है। कर्म भी कर्मों के द्वारा आक्षिप्तम आकर्षित किए भटकते हुए मन को धिया बुद्धि के बल शुभ अर्थे धारयेत, अच्छे कार्यों में लगाओ। शुभ अर्थे अच्छे कार्यों में धारयेत, धारण करें। तत्रैकावयवं ध्यायेत् तद्विच्छिन्नेन चेतसा मनोनिर्विषयं युक्त्वा ततः किञ्चन न स्मरेत् पदं तत्परमं विश्वं मनो यत्र प्रसीदति। तत्र वहां पर भगवान के एक अवयवम ध्याये, किसी एक अंग का ध्यान करें। पहले तत्र वहां पर अभ्युच्छेदेन चेतसा, चित्त को हटने दे, लगातार अभ्युच्छेद बिना कटे हुए चित्त के द्वारा एक अवयवम ध्याये, भगवान के एक अंग का ध्यान करें। मनोनिर्विषयम, अपने विषयों से रहित मन को उस अंग के ध्यान में युक्त लगावे। निर्विषयम मना, विषयों से रहित मन को युक्त एकाग्र करे। ततः इसके बाद किंचिन न स्मरे, फिर किसी बात का स्मरण न करे। ततः किंचन न स्मरे, फिर किसी अन्य बात का ध्यान न करे, भगवान के अवयव का ही ध्यान करते हैं। मुझे फीस जमा करनी है, मुझे बच्चे के लिए अंडरवेयर का कपड़ा लाना है, कोई बात अन्य बात का स्मरण न करे। पदम तत्परमं विष्णु, वही परम भगवान विष्णु का परम पद है। यत्र, जहां पहुंच करके मनः प्रसीदति, मन प्रसन्न हो जाता है, वही भगवान विष्णु का परम पद है। रजस्तमोभ्यामाक्षिप्तं विमूढं मनात्मना यच्छेदारणया धीरो हन्त्या तत्कृतं मलम्। रजो और तमोगुण से मन इधर उधर भटका दिया जाता है। रज तमोभ्याम, रजोगुण तमोगुण के द्वारा आक्षिप्तम आकर्षित किया जाता है। आत्मना विमूढ़म मना, अपना ये मूढ़ मन, इस मन को धारणया, भगवान की धारणा के द्वारा धीर पुरुष को चाहिए कि अच्छेद मन को वश में करे। धारणया, धारणा क्या कहते हैं? भगवान के अंगों का ध्यान। भगवान के अंगों के ध्यान के करने के द्वारा चाहिए धीर, धीर पुरुष को यच्छेद मन को वश में करना चाहिए। यह धारणा तत्कृतम मलम हन्ति, इधर उधर भटकने के मल को नष्ट कर देता है। यतः संधार्यमाणायां योगिनो वर्तिलक्षणा आशुसुखं लभ्यते योगाश्रयं बलगणितः। यतः संधार्यमाणायां, जिस मन की धारणा करने से, भगवान के अंगों का ध्यान करने से, योगिना, योगी के हृदय में भक्ति लक्षणा योग आशु संपद्यते, भक्ति ही जिसका लक्षण है, ऐसा योग शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। जो अपने कल्याणकारी आश्रय को इच्छता मन देखता रहता है। भद्रम आश्रयम इच्छता, भद्र मन कल्याणकारी आश्रय को इच्छता दृष्टि रखने पर आशु शीघ्र ही योग, योग साधना संपद्यते, पूर्ण होने लग जाती है। यथा संधार्यते ब्रह्मन् धारणायत्र सम्मता यादृशी वा हरेतासो पुरुषस्य मनोमलम्। हे ब्रह्मन्, राजा ने कहा, हे ब्रह्मन्, धारणा यथा संधार्यते, धारणा कैसे लगाई जाती है? यत्र वा, कहाँ लगाई जाती है? धारणा का लगाना कहाँ सम्मत है? यादृशी वा, धारणा कैसी होती है? जो पुरुषस्य मनोमलम आशु हरेत, पुरुष के मन के
मल को आसु माने शीघ्र ही हरे माने हरण कर ले। ऐसी धारणा कहाँ करे, किसकी करे, कैसे करे, ये बात हमको बताओ। श्री सुकुमार जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिया सूर्ये भगवतो रूपे मनसा ध्यायेत्। सबसे पहले जित आसन, आसन पर विजय प्राप्त करे। इधर उधर टांगे मरोड़ कर ना बैठे ऊँटों की तरह इधर उधर बैठते रहो, इधर उधर ना हो। जित श्वास, फिर प्राणवायु को जीते। जित संग, आसक्ति को जीते। जित इंद्रिया, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करे। और मन, अपने मन को भगवतः स्थूले रूपे, भगवान के स्थूल रूप में धिया बुद्धि के बल संधारे, धारण करे, लगावे हैं। मन को भगवतो, भगवान के स्थूले रूपे, स्थूल रूप में धिया बुद्धि के द्वारा संधारे, धारण करे। विशेषस्तस्य देहोऽयं यदेदं दृश्यते विश्वं भूतं भव्यं भवस्य। विशेष रूप, पृथ्वी रूप अयम देह, पृथ्वी रूप भगवान का शरीर है। ये पृथ्वी ही भगवान का स्वरूप है। जो स्थवीसाम, स्थविष्ठा, जो मोटे में मोटा है, विशाल से विशाल है, ऐसा विशेष जो पृथ्वी रूप, यही तस्य अयम देह, यही पृथ्वी उसका शरीर है। यत्र, जहां पर इदम विश्वम दर्श्यते, ये विश्व दिखलाई पड़ता है, चाहे भूतकाल का हो, चाहे भविष्य माने भविष्य काल का हो, चाहे भवत माने वर्तमान काल का हो। यत्र, इसी पृथ्वी पर ही विश्वम दर्श्यते, विश्व के दर्शन होते हैं। आंडकोशे शरीरेऽस्मिन् सप्तावरणसंयुते वैराजः पुरुषो योऽसौ भगवान् धारणाश्रयः। आंडकोशे शरीरे अस्मिन्, इस ब्रह्मांड रूपी शरीर में, जो ब्रह्मांड रूपी शरीर सप्त आवरण संयुक्त, 7 आवरणों से घिरा हुआ है। पंचमहाभूत, प्रकृति और अहंकार, महत्त्व और अहंकार, इन 7 आवरणों से आवृत है, घिरा हुआ है। इस अंडकोश ब्रह्मांड रूपी शरीर में योऽसौ वैराजः पुरुषः, ये विराट पुरुष भगवान, यही भगवान धारणा के आश्रय हैं। अब सभी अंग, सभी लोग भगवान के अंगों में व्याप्त हैं, उन्हीं का वर्णन कर रहे हैं। एतस्य हि पादमूलं पठन्ति पार्श्वे प्रपदे रसातलं महातलं विश्वशिरोष्णगुल्फो तलातलं वै पुरुषस्य जङ्गे। पातालम, पाताल लोक, तस्य, इन भगवान का जो पाद मूलम, चरणों का तलवा है, वही पाताल लोक है। इन्हीं चरणों के तलवों में पाताल लोक स्थित है। और पांच माने एड़ी और पर्वत माने पंजे, इनको रसातल लोक की स्थिति है। इनमें पार्श्व माने एड़ी और पर्वते, पंजों में रसातलम, रसातल लोक है। और महातलम विश्व शरीरों से गुल्फव, भगवान के जो गुल्फ हैं, विश्व शरीर माने विश्व की रचना करने वाले भगवान, उनके जो गुल्फ हैं, ये दोनों पैरों की गांठें, ये दोनों पैरों की गांठों को गुल्फ कहते हैं। ये महातल लोक की स्थिति है। और पुरुष से जंग है, भगवान की पीड़ुलियां, जंघा ये है, इनको ऊर कहते हैं, ये जांघे नहीं, जंघे भगवान की पुड़लियां, इनमें तलातल लोक की स्थिति है। तलातलम वही पुरुष से जंघे है, पुरुष की जो पीड़ुलियां हैं वहां पर तलातल लोक की स्थिति है।
त्वे जानुनी सुतलं तलं विश्वमूर्ते गुरुर्भयं वितलं सातलं महीतलं तज्जगनं महीपते नभस्तलं नाभिसरो गृह्णन्ति। त्वे जानुनी, दोनों घुटने, जानु माने ये घुटने, विश्व सृजा भगवान के दोनों घुटने सुतल लोक, यानी दोनों घुटनों में सुतल लोक की स्थिति है। ऊरुद्वयम, दोनों जंघाएं, एक अतल लोक है और एक वितल लोक है। ऊरुद्वयम, दोनों जंघाओं में अतल लोक और वितल लोक है। महीतलम तज्जघनम, उनका जो जघन है माने नाभि का नीचे का भाग, पेड़ू, उसमें महीतल माने पृथ्वी लोक है। और नभस्थलम, नाभि सरोवर, नाभि सरोवर जो है गहरी नाभि, उसे आकाश, वहां पर आकाश लोक की स्थिति है। नभस्थलम आकाश तल है, उनकी नाभि सरह, नाभि सरोवर में ऐसा ग्रहण कहते हैं। पुरःस्थलं ज्योतिरनीकस्य तपोराटे विदुरादिपुंसा सत्यं तु शेषाणि सहस्रशीर्षम्। पुरःस्थलम, उनका वक्षस्थल, इसमें ज्योतिरनीकम, पूरा ज्योतिष चक्र स्थित है। अस्य, इन भगवान का पुरःस्थलम, जो हृदय है, वक्षस्थल है, ज्योतिरनीकम, ज्योति चक्र का अनेक माने समूह माने ग्रह नक्षत्र तारे की स्थिति, और महाग्रीवा, महालोक है भगवान की, ग्रीवा माने गर्दन, ग्रीवा ग्रीवा माने भगवान का कंठ, महालोक है। और अस्य बदनम, भगवान के मुंह में जनलोक की स्थिति है। तपो आदि पुंसहराटीम, भगवान पुरुष, भगवान का जो रराट है माने ललाट है, मस्तक, वहां तपा लोक है, तपोलोक है। महरलोक, जनोलोक, तपोलोक ऊपर को लोक है। तो आदि पुंसह रराटीम, भगवान के ललाट को, मस्तक में तपोलोक की स्तुति है। और सहस्त्र शीर्षाणी, 1000 सिरों वाले भगवान के सिरों में, शीर्षाणी, भगवान के सिर में सत्यलोक की स्थिति है। इंद्रादयो बाहुरुस्रा परमोदिशासोत्रममोस्य सदा नासत्यदशो परमस्य नाशे नारोस्य गन्धो मुखमाग्निरिन्द्र। इंद्रादय उस्राह, इंद्राधिक देवता, उस्र माने देवता, इंद्रादय उस्राह, इंद्राधिक देवता, बाहवः आहु, भुजाएं कही गई। इंद्रादि देवता भगवान की भुजाएं हैं। कर्णों दिशा, भगवान के कानों में ही दिशाओं की स्थिति है। और अमुष्य श्रोत्रम, उनका श्रोत्र जो श्रवणेन्द्रिय है, वहां पर शब्द रहता है, कानों में दिशाएं, और श्रोत्रम, उनके श्रवण में, कान में शब्द की स्थिति है। परमस्य नासे, परम पुरुष भगवान की दोनों नासिका छिद्र, नासत्य दस्तव, दोनों अश्विनी कुमार हैं, दोनों अश्विनी कुमारों की स्थिति है। घ्राणा, घ्राणेन्द्रिय, अस्य गंधा, उनकी गंध है। घ्राणा, घ्राणेन्द्रिय, भगवान की गंध है। और मुखम, भगवान का मुख है, तो इद्धा अग्नि, धधकती हुई अग्नि, धधकती हुई अग्नि का निवास भगवान के मुंह में है। अग्नि इद्धा, इद्धा माने जलती हुई, धधकती हुई अग्नि ही भगवान का मुख है। द्यौरक्षिणी च
द्यौः अक्षिणी, दोनों आंखें, अक्षिणी माने आंखें, द्यौः अंतरिक्ष लोक है, और आंखों के अंदर जो चक्षु इंद्रिय है पतंगा, यही सूर्य है। द्यौः अक्षिणी, आंखों के गड्ढे, द्यौः अंतरिक्ष लोक है, और चक्षु, चक्षु इंद्रिय, पतंगा सूर्य। विष्णु पक्षमाणी, भगवान की पलकें, उभे अहनी, सुबह और शाम की संध्या है। उभे अहनी रात और दिन है, मतलब उभे अहनी दोनों दिन है। उभे उभे पक्षमणि, दोनों पलकें, ऊपर की और नीचे की। उभे अहनी माने रात और दिन है। तब भू विजृंभा, उनके भौहों का जब हुआई लेना, जब भौहें तानते हैं ओह करके, वही परमेश्वर धिष्ण्यम, भंभा का निवास स्थान है। आपह अस्य तालु, भगवान का तालु ही, आपह माने जल है, जलों का निवास भगवान के तालु में है। और जलों में जो रस है उसका निवास कहाँ है? जिह्वा, रस का निवास भगवान के जिह्वा में है। छंदांस्य अनंतस्य शिरो गणन्ते दर्शयामास्नेह कलाद्विजानि आशो जनोन्मादकरी च माया दुरन्त शैलो यदपाङ्गमोक्ष। बहुत बड़ा छंदांश, वेदों के जो छंद हैं, वेद हैं, अनंतस्य शिरः गणन्ति, अनंत भगवान के सिर को वेद ही कहा गया हो, वेदों की स्थिति है। छंदांश माने वेदा, वेदों की स्थिति भगवान के सिर को कहते हैं। अधंष्ट्रा, भगवान के दांतें जो हैं, दांत, यमा, वहां यमराज की स्थिति है। यमराज दिखा डालते हैं दांतों से सबको। दंष्ट्रा यमा, उनके दांत ही यमराज हैं। स्नेह कला द्विजानी, उनके जो दांत हैं वो प्रेम की कला है, स्नेह कला है। जो मुस्कुराए दें तो समझ लो प्रेम की उत्पन्न होती है। हासा, भगवान की हंसी मुस्कान, जन उन्माद करी च माया, है लोगों में उन्माद करने वाली माया ही भगवान की मंद मुस्कान है। हासा, भगवान की मंद मुस्कान, जन उन्माद करी, लोगों में उन्माद फैलाने वाली माया होती है। और अपांग मोक्ष, उनका जो कटार कपात है वही दुरंत सर्ग, अपार सृष्टि की रचना है। वो भौहें चला दे, समझ लो सृष्टि की रचना हो गई। भ्रकुटी विलास सृष्टि लय होई, भौहों का संचालन ही सृष्टि रचना है। तस्य मे ब्रह्मणौ च मित्रो बुद्धि समुद्रागिरयोस्ति संगा। भीडोत्तर ओष्ठ और अधर एव लोभो, उत्तर माने ऊपर का ओठ, वहां पर लज्जा स्थित है भगवान की। और अधर नीचे के ओठ में लोभ स्थित है। ऊपर का ओठ लज्जा है, उत्तर माने ऊपर का, और अधर नीचे का ओठ लोभ है। क्यों? जब खीर का सिकोरा मुंह में जाता है तो सबसे पहले कौन ओठ बढ़ता है? नीचे वाला ओठ आगे बढ़ता है। वही सबसे पहले चाहता है कि मैं खीर पी डालूं। अधर माने नीचे का ओठ लोभ है। धर्म स्तन, धर्म की स्थिति स्तनों में है। और अधर्म पथा अस्य पृष्ठा, भगवान की पीठी
अधर्म का मार्ग है। तस्य मेढ्रम, तस्य माने भगवान का, जो मेढ्र माने जन्मेंद्रिय है वही प्रजापति है। अब प्रसन्नौ अंडकोश, वहां मित्र देवता स्थित है। अब कोक्षी समुद्रा, उनकी कोखें ही समुद्र है। अब गिरय अस्थि संघ, हड्डियों का समूह ही गिरय पर्वत है। नद्योस्य नाड्योथ तनोरुहारे महीरुहावे स्वतनोरुकेन्द्र अनंत वीरा स्वसितं मातरिश्वा गतिर्भया कर्म गुणाक्रमः। अस्य नाड्य, भगवान की नाड़ियां ही नद्य, नदियां हैं। अब भगवान के तरुनुहानि मन रोम महीरुहा वृक्ष, इंद्रपेंद्र हीराजन विश्वतनो, विश्व भी जिनका शरीर है, ऐसे भगवान के तनुरुहानि रोम ही महीरुहा वृक्ष। और अनंत वीर्यम स्वसितम मातरिश्व, अनंत पराक्रम वाला पवन जो है उनकी श्वास है। अनंत वीर्य, अनंत पराक्रम वाला, मातरिश्व माने पवन, श्वसितम उनकी श्वास है। गतिर्वय, काल ही उनकी गति है। और गुणों का प्रवाह ही कर्म है, गुणों का प्रवाह कर्म है। ईशस्य ईशान विरम्भुवाहं वासस्तु संज्ञा गुरुवर्यहुना अव्यक्तमाहुर्हृदयं मनश्च सचन्द्रमा सर्वविकारकोशः। ईशस्य केशान, भगवान के केशों को अम्बुवाहन विदुः, बादल के रूप में जाना जाता है। अम्बूनि वहंति इति अम्बुवाहा, जो जल को ढोते हैं उसे कहते हैं अम्बुवाह माने बादल। तो ईशस्य केशान, भगवान के केशों को अम्बुवाहन विदुः, बादलों को ही भगवान के केश कहा गया है। वासस्तु संध्या, हे कुरुवर्य, कुरुश्रेष्ठ परीक्षित, भूमना परमात्मा के, वासः वस्त्रों को ही संध्याम, संध्या कहा गया है। संध्या भगवान के वस्त्र हैं। और अव्यक्तम आहु हृदयम, भगवान के हृदय को ही अव्यक्तम आहु, प्रकृति कहा गया है। अव्यक्त माने प्रकृति, आहु कहा गया है। अब मनस्य, भगवान का मन चंद्रमा है। चंद्रमा मन सो जाता है। जो चंद्रमा, अरे जो मन सर्व विकार कोशः, सभी विकारों का खजाना है। सभी विकार तो मन में ही उठते हैं। विज्ञान शक्ति महिमानंदे सर्वात्मनोमकरणं केन्द्रम् अस्वासतयोष्टगजाननानि सर्वे ग्रहापसोऽसुरदेशे। भगवान की महिमा को ही विज्ञान शक्तिम आमनंति, महत्तत्व कहते हैं, विज्ञान शक्ति कहते हैं। और सर्वात्मनः, सर्वात्मा भगवान के अंतःकरण को गिरित्रम माने शंकर कहते हैं। सर्वात्मनः, सबकी आत्मा जो भगवान, उनका अंतःकरण ही गिरित्रम शंकर है। अश्व माने घोड़े, अश्वतर माने खच्चर, उष्ट माने ऊंट, गज माने हाथी, ये सब भगवान के नखानी, नाखून है। सर्वे मृगाः, सभी मृग पशु श्रोणी देश, उनके कटि प्रदेश में स्थित है। वयांसि तद व्याकरणं विचेत्रं मनुर्मनीषा मनुरो
उन भगवान का विचित्रम व्याकरणम, विचित्र व्याकरण है। नाम रूपे व्याकरवाण इति व्याकरणम, वो व्याकरण वाली व्युत्पत्ति नहीं चलेगी। व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दाः इति व्याकरणम न, नाम रूपे व्याकरवाण इति व्याकरणम। रंग बिरंगे पक्षी, कोई क्यों क्यों करता है, कोई काव काव करता है, कोई कुछ करता है? तो बयांश माने पक्षी ही, तत् माने उन भगवान का विचित्र व्याकरण है, माने रचना कौशल है, रचना कौशलम। और मनुर्मनीषा, भगवान की मनीषा माने बुद्धि, मनु है। अब मनुजा, मनुष्य ही भगवान की निवास स्थान है, मनुजो निवास। गंधर्व, विद्याधर, चारण, अप्सराएं, ये स्वरों की स्मृतियां हैं। संगीत के स्वर होते हैं ना, षड्ज, मध्यम, गांधार, ये स्वरों की स्मृतियां हैं विद्याधर आदि। और असुरानीक, असुरों की फौज जो है, वीर्य, उनका पराक्रम है। असुरों की जो अनीक है, भीड़ है, सेना है, वही भगवान का वीर्य पराक्रम है। ब्रह्मानंदं च प्रभुयो महात्मा विभुर्वन्दे श्रीकृष्णवर्णं नानाविधारे जनरोपपन्नो द्रव्यात्मकर्मविधानयोगा। ब्रह्म आननम, ब्राह्मण ही भगवान का मुख है, और क्षत्रिय ही भगवान महात्मा जी की भुजाएं हैं। बिट ऊरु, वैसे उनकी ऊर माने जंघाएं हैं। और अंघ्री श्रित कृष्ण वर्ण, अंघ्री माने चरण, ये शूद्र है। कृष्णवर्ण, कृष्णवर्ण वाले अधिकतर शूद्र हो, वे उनके चरण हैं। नाना विधा, अनेक प्रकार के नामों से, ईज्य पूजने योग्य, देवताओं के गण से युक्त, द्रव्यात्मक, जो विधान माने यज्ञ है, वही उनका कर्म है। नाना अभिधा, अनेक नामों के वाले, ईज्य गण, पूज्य देवताओं के समूह से उपपन्न, युक्त, द्रव्यात्मक, जो विधान योग है, यज्ञ है, वही भगवान के कर्म है। यानसावीश्वर विग्रहस्य यः सन्निवेशः कथितो मया ते संधार्यतेऽस्मिन् वपुषे सविष्टे मनः स्वबुद्ध्यान्मयतोऽस्ति किञ्चित्। यान, इतना ही, असौ, यह, ईश्वर विग्रहस्य, भगवान के शरीर का, यह सन्निवेश, जो अवयव रचना, मया ते कथिता, मैंने तुमसे कह दिया। यान, इतना, असौ, यह, ईश्वर विग्रहस्य, भगवान के शरीर का, यह सन्निवेश, जो अवयव रचना, मया ते कथिता, मैंने तुमको कहा। तो अस्मिन् स्थविष्ठे वपुष, इस स्थूल शरीर में मनः संधार्यते, मन की धारणा लगाई जाती है, स्वबुद्धिया, अपनी बुद्धि के द्वारा है। अस्मिन्, इस स्थविष्ठे वपुष, भगवान के स्थविष्ठ माने अत्यंत स्थूल, वपु माने शरीर में, मन को स्वबुद्धिया, अपनी बुद्धि के द्वारा, संधार्यते, धारण किया जाता है। न यतोस्ति किंचित, जिनसे बढ़कर के कोई कार्य नहीं, यतः किंचित न, जिनसे बढ़कर कोई कार्य नहीं है। सर्वधि तीव्रेत्यनुभूत सर्व आत्मा यथा स्वप्रजने चिदैकं तं सत्यमानन्दनिधिं भजेत नान्यत्र सज्जेत। सह, वही भगवान, सर्वधि, सभी लोगों की बुद्धियों की वृत्तियों से, अनुभूत सर्व,
सभी विषयों का अनुभव करते हैं। सह वही भगवान, सर्व सभी लोगों की, भी बुद्धि की वृत्तियों से, अनुभूत सर्व सबका अनुभव करते हैं। वही भगवान अनेक पदार्थों में प्रतीत होते हैं। जैसे स्वप्न को इच्छिता मन देखने वाला एक पुरुष होता है और अनेक प्रकार के सपने देखते हैं, ऐसे ही भगवान अनेक पदार्थों के रूप में दिखाई देते हैं। स्वप्न जन इच्छित का, स्वप्न को इच्छिता मन देखने वाला एक जन होता है, वो एक सपने को अनेक प्रकार से देखता है। तम उन्हीं सत्यम सत्य स्वरूप परमात्मा जो आनंद निधि, आनंद के खजाने हैं, उन्हीं का भजित भजन करना चाहिए। न अन्यत सज्जित, किसी अन्य वस्तु पर आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। अन्यत्र अन्य वस्तु में न सज्जित, आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। यतः, क्योंकि आसक्ति रखने से आत्मा पाता, आत्मा का पतन हो जाता है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे